मैं आई हूँ एक और नई रेसिपी लेके। आज मैंने बनाई है अंगूरी रसमलाई। आज की रसमलाई मैंने पैकेट वाले दूध से बनाई है। देखो कितनी परफेक्ट बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। चलो हम रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए दूध 1.5 लीटर, नींबू 1, शक्कर 1.25 कटोरी, रोज एसेंस 2 से 3 बूंदे, केसर 20 से 22 धागे और बादाम की कटिंग 1 चम्मच। सबसे पहले हम एक बर्तन में आधा लीटर दूध लेते हैं। ये दूध जो है वो मैं छेना बनाने के लिए ले रही हूँ। यहाँ मैंने अमूल ताज़ा दूध लिया है, आप भी यही दूध लीजिएगा। इससे हमारा छेना एकदम परफेक्ट बनता है और हमारे जो रसगुल्ले हैं वो भी बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। अब मैं इसे उबलने के लिए गैस पे रख देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें बीच बीच में इस दूध को हिलाते रहना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी मलाई आने नहीं देनी है। आप इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखो हमारा दूध जो है वो अच्छे से उबल गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं पानी और नींबू का घोल तैयार करती हूँ। यहाँ मैंने आधा कटोरी पानी लिया है और इसमें मैं 1 नींबू निचोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में नींबू नहीं है तो आप 2 से 3 चम्मच विनेगर भी ले सकते हैं। आप चाहो तो विनेगर डालो, आप चाहो तो नींबू डालो, बट डायरेक्ट नहीं डालना है। उसे हमें पानी में थोड़ा डाइल्यूट करके डालना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमारा घोल डालकर दूध को फाड़ती हूँ। हमें सारा घोल एक साथ नहीं डालना है और बीच बीच में मैं दूध को हिलाती जाती हूँ। देखो हमारा दूध जो है वो धीरे धीरे फट रहा है। जब हमारा दूध अच्छे से फट जाएगा तो छेना बिल्कुल अलग हो जाएगा और पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आप व्रत में भी बना सकते हैं। इसमें ना तो मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, ना ही मैदा डाल रही हूँ और ना ही मैं कोई कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। देखो हमारा छेना जो है वो तैयार हो गया है। पानी बिल्कुल अलग हो गया है और छेना बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसे मलमल के कपड़े में छान लेती हूँ। आप छानने के लिए मलमल का साफ कपड़ा ही काम में लीजिएगा। देखो अब सारा पानी जो है वो नीचे इकट्ठा हो गया है। इस पानी को आप फेंकिएगा नहीं, आप इससे आटा लगा सकते हैं या फिर चावल बना सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं छेने को थोड़े से पानी में एक बार अच्छे से धो लेती हूँ ताकि हमारे छेने में जितनी भी खटाई हो वो निकल जाए। फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि चल रही है। आप नवरात्रि में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे हल्का सा दबाकर इसका सारा पानी निकाल देती हूँ और 15 से 20 मिनट के लिए इसे कहीं पे टंगा के रख देती हूँ ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तब तक मैं हमारी रबड़ी तैयार करती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध लिया है और इसे पहले से गर्म करके रखा था। जब हमारा दूध गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालती हूँ कुछ केसर। आप यहाँ पे केसर की जगह फूड कलर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी फूड कलर काम में नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल कलर ले रही हूँ। हमें आंच को एकदम मीडियम रखना है और बीच बीच में इसे हिलाते हुए अच्छे से गाढ़ा करना है। देखो हमारा दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो रहा है।
जब ये 50% के करीब गाढ़ा हो जाए तो मैं इसमें डालती हूँ शक्कर। यहाँ मैं 4 चम्मच के करीब शक्कर ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शक्कर डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए 2 से 3 बूंदें डाल रही हूँ रोज एसेंस की। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो डालो, नहीं तो मत डालो। हमें इसे बीच बीच में हिलाते हुए अच्छे से गाढ़ा करना है। 1 लीटर दूध को हमें 250 से 300 ml तक करना है। फ्रेंड्स, हलवाई लोग इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर डालते हैं जिससे कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी कस्टर्ड पाउडर नहीं डाल रही हूँ। और कुछ लोग इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मिला देते हैं। अब हम इस रबड़ी को ठंडा करते हैं और किसी बाउल में निकाल देते हैं। अब हम इसे फ्रीज में रख देते हैं ताकि ये एकदम चिल्ड हो जाए। देखो हमारी रबड़ी एकदम मलाईदार बनी है। अब हम हमारे छेने के छोटे छोटे रसगुल्ले बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अंगूरी रसमलाई बना रही हूँ, इसीलिए हमें इसके बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। मैं इस छेने को अच्छे से हथेली से मसलते हुए चिकना करती हूँ। इसे मसलने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ये रसमलाई आप गाय के दूध से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बनती है। देखो हमारा छेना जो है वो एकदम स्मूथ हो गया है। अब मैं चाशनी बनाती हूँ। एक बर्तन में मैं 1 कटोरी शक्कर और 5 कटोरी पानी लेती हूँ। आप कोई भी बर्तन काम में ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो पैंदा है वो थोड़ा मोटा हो। और इस चाशनी को मैं गैस पर उबलने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं बॉल्स तैयार करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा छेना लेकर हमें इसके गोल गोल बॉल्स तैयार करने हैं। इन बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। देखो इसी तरह मैं सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर देती हूँ। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था, आधा लीटर के मैंने बॉल्स बनाए और 1 लीटर की मैंने रबड़ी बनाई। देखो हमारी चाशनी जो है वो अच्छे से उबल रही है। अब मैं इसमें डालती हूँ 2 चम्मच दूध, ताकि शक्कर में जितना भी मेल हो या गंदगी हो वो सारी ऊपर आ जाए और हमारे जो रसगुल्ले हैं वो एकदम सफेद सफेद बने। देखो इसके ऊपर जितनी भी गंदगी आ रही है उसे मैं चम्मच से निकाल देती हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे तैयार किए हुए बॉल्स। फ्रेंड्स, हमें एक एक बॉल्स डालना है, सारे बॉल्स एक साथ नहीं डालने हैं। अब इसे हम ढक्कन लगाकर पकाते हैं। 10 मिनट हमें फुल आंच पर पकाना है और 5 मिनट हमें धीमी आंच पर पकाना है। 5 मिनट हो जाने के बाद एक बार मैं ढक्कन हटाती हूँ और इसे हल्के से घुमाते हुए चलाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने रसगुल्ले भी बनाए थे पैकेट वाले दूध से, उसकी भी रेसिपी शेयर की हुई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। देखो हमारे जो छोटे छोटे रसगुल्ले हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे बिल्कुल ठंडे पानी में डालती हूँ। यहाँ मैंने बर्फ वाला चिल्ड पानी लिया है। इसमें हम रसगुल्ले इसलिए डालते हैं ताकि उसका शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना रहे। 15 से 20 मिनट के बाद इन रसगुल्लों को अच्छे से दबाकर मैं चाशनी में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये वही चाशनी है
जो उस बर्तन में पीछे रह गई थी। जब हम रसगुल्लों को पानी में डालते हैं तो हमें चाशनी साथ में नहीं डालनी है। रसगुल्लों को हम फ्रीज में रख देते हैं और जब हमारे रसगुल्ले अच्छे से ठंडे हो जाए तो मैं इसे डालती हूँ हमारी रबड़ी में। देखो कितने परफेक्ट और सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे अच्छी तरह से हिलाकर मैं 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। देखो हमारी अंगूरी रसमलाई जो है वो बनके तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया लग रही है। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। अब मैं इसके ऊपर कुछ केसर और बादाम की कटिंग लगाकर सर्व करती हूँ। देखो ठंडी ठंडी रसमलाई खाने के लिए तैयार है। अब मैं इसे किसी बाउल में निकालकर सर्व करती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।